दुर्गम दुर्गत बूढ़ा पहाड़ पर आखिरकार 22 साल बाद सरकार के कदम पड़ ही गए। घने जंगलों में छिपे ये पहाड़ वो इलाका था जहां कभी नक्सलियों की अदालतें लगती थी और कुख्यात नक्सली अरविंद का हुक्म चलता था। माओवादी अपने फैसले सुनाते थे और जंगल में रहने वाली गरीब आदिवासी जनता इन फैसलों का पालन करने को मजबूर थी। पुलिस यहां आती नहीं थी, अधिकारी तो आसपास भी नहीं फटकते थे। पुलिस अधिकारी आते भी कैसे? घने जंगल गुफाओं से घिरे इस पहाड़ तक आने का कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से माओवादी का आतंक, राज्य सरकार के कानून यहां तक आते आते बेमाने हो जाते थे। लेकिन अब हालत बदल चुके हैं। अब राज्य के मुखिया और पुलिस के बड़े अधिकारी नक्सलियों के खात्मे के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। इसकी वानगी है बूढ़ा पहाड़। 22 साल बाद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन अपनी पूरी मिशनरी के साथ इस जगह पर पहुंचे और इस इलाके के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का ऐलान किया। राज्य के मतलब झारखंड छत्तीसगढ़ से जुड़ा एक घनघोर उग्रवादियों के द्वारा कब्जा में लिया गया बूढ़ा पहाड़ पर हम लोग आज यहाँ आए। एक लंबे संघर्ष और कार्य योजना का ये परिणाम है कि आज यहाँ ग्रामीण सरकारी महकमा के पदाधिकारी, मुख्यमंत्री, आम जन एकत्रित है। आप सब लोग यहां आए हैं और काफी एक उत्साह भरा माहौल अभी आप देख रहे हैं। कभी ये खूबसूरत वादियां हुआ करती थी, लेकिन माओवादियों के द्वारा इसको एक भयावह और डरावना क्षेत्र बनाकर रखा हुआ था। आज इसको लेकर जो हमने पहले से ही एक सुनियोजित तरीके से इस क्षेत्र को लक्ष्य में रखा था, उस लक्ष्य के अनुरूप हम लोगों ने काम किया और आज उसका नतीजा है कि आज यहां एक खुशनुमा माहौल की नींव रखी जा रही है। एक वक्त था जब झारखंड में नक्सलियों के नाम से आम तो क्या पुलिस के लोग भी खौफ खाते थे। हमने न जाने ऐसे कई मंजर देखे जब सुरक्षा बल के जवान भी नक्सलियों के सामने मजबूर, बेबस दिखाई पड़ते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। लगातार नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है। झारखंड में पिछले साल 2022 में 416 नक्सली गिरफ्तार हुए, 11 मारे गए और 14 ने सरेंडर कर दिया। 2023 में भी झारखंड के सभी नक्सल प्रभावित जिलों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चाईबासा से लेकर चतरा तक सुरक्षा बल नक्सलियों के खात्मे में लगे हुए हैं। कि हम लोगों ने राज्य की पुलिस ने कई क्षेत्रों में, खासकर बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास के क्षेत्रों और कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान के निकटवर्ती क्षेत्रों में कई फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस इस वर्ष स्थापित किए हैं, जो हमारी ऑपरेशंस को आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक तो होंगी। साथ ही वहाँ जो राज्य के जो डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, जो वेलफेयर एजेंसीज हैं, नहीं पहुँच पाते थे, इसलिए उनका लाभ जनता को नहीं मिल पाता था। तो जो हमारे अनेक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्थापित किए गए हैं, उनको
हम लोगों ने विकास केंद्र के रूप में, जन कल्याण केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। और वहाँ जो हमारे पुलिस संगठनों के डॉक्टर हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उसके अलावा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को सहायता दी जा रही है, जो भी उनको जो आवश्यकताएं उनकी हैं। राज्य के मुखिया अब हथियार नहीं कलम पकड़ने के लिए युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। पुलिस एक्शन में है। हर तरफ हर तरीके से माओवादियों की कमर तोड़ी जा रही है। आपसी गुटों की रंजिश और भीतरघात भी नक्सली संगठनों को खूब नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अब झारखंड नक्सलियों का कितना पनागार रहेगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।